हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। जब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 1, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं, जो भी हम लोग पार्टनरशिप किए हुए हैं, ये कब ख़त्म होगा। पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब होता है जैसा हम चाहते हैं, हम अपनी इच्छाओं के अनुसार। विल का मतलब होता है अपनी इच्छा। मतलब कि जब कभी भी पार्टनर्स की इच्छा करेगी, वो लोग एक साथ मिलकर एग्रीमेंट कर इसको क्या करेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार पार्टनरशिप को बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो वो होता है क्या, पार्टनरशिप एट विल, जब मन करे तब। सेकेंड पे लिखा हुआ है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। जब कभी भी हम लोग पार्टिकुलर पार्टनरशिप की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें ये होता है कि पार्टिकुलर जो टास्क होता है, पार्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव होता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो आपका पार्टनरशिप ख़त्म हो जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये दे रहा हूँ कि आपको मान लेते हैं कि आपको 1 करोड़ का आपको पैकेज दिया गया है, 1 करोड़ का, और आपसे ये बोला गया है कि क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया गया 1 करोड़ का कि आपको ये ओवरब्रिज बनाना है, और ओवरब्रिज बनाने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकुलर ओवरब्रिज को बनाने के लिए आप क्या किए हैं, 5 लोगों का क्या किए, पार्टनरशिप किए। मतलब 5 लोगों को बुलाए हैं, सभी को पार्टनर्स बनाया, पार्टनरशिपिंग किए हैं। और पार्टनरशिप करने के बाद सभी लोग को मिलजुल कर सभी लोग मिलजुल कर आप लोग काम कर रहे हैं, और ओवर ब्रिज आपने बनाकर तैयार कर दिया। और जहां ओवर ब्रिज पार्टिकुलर काम पूरा हो गया, मतलब ओवर ब्रिज आपका बन गया, तो आपका ओवर ब्रिज बनते ही यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि टास्क पूरा हो चुका है। और यहाँ पे जो पार्टनरशिप है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टनरशिप बना था वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना था। फाइन। तो यही है पार्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब, कि जब स्पेसिफिक टास्क ख़त्म हो जाता है तो पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाता है। फाइन। आइए उसके नीचे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। यहाँ से ये है कि लायबिलिटी के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। अगर हम लोग पार्टनरशिप को क्लासीफाई करेंगे तो एक आएगा जनरल पार्टनरशिप, एक आएगा लिमिटेड पार्टनरशिप। बच्चों मैं आप सभी को बता दूं, जनरल पार्टनरशिप मतलब नॉर्मल जो होता है वो है जनरली। फाइन। तो आइए इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको जनरल पार्टनरशिप में बता रहा था, तो जनरल पार्टनरशिप में ये होता है आपका कि जो लायबिलिटी होता है पार्टनर्स का वो अनलिमिटेड होता है। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, जो लायबिलिटी होता है पार्टनर्स का वो अनलिमिटेड होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। तो पार्टनर्स एरो देकर अनलिमिटेड लिखें, आप समझ में आ गया होगा कि अनलिमिटेड क्या होता है, लायबिलिटी। और इसी जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं वो अपना राइट्स, अधिकार जो होता है उनका, वो इंजॉय करते हैं। कैसा राइट्स, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। मतलब कि इसी जनरल पार्टनरशिप में जितने पार्टनर्स होते हैं वो मैनेजमेंट पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे जनरल पार्टनरशिप में बता दें कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं, ये ऑप्शनल होता है। रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल होता है, तो ये सभी चीज़ें आपको लिखना है। और जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो फर्म होता है, फर्म कैसे अफेक्ट होता है, मतलब फर्म कैसे बंद हो सकता है, कौन सी केस पे फर्म बंद हो सकता है। नॉर्मल अगर डेथ हो गया किसी का तो फर्म को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। या कोई पार्टनरशिप पागल हो गया, लुनेशी, तो आप वो हो गया। इंसॉल्वेंसी का मतलब इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया, मतलब कि वो क्या कहते हैं, वो लुट गया एक तरह से, बहुत ज़्यादा उसको बिजनेस में लॉस हो गया। फाइन। तो ये सभी चीज़ें रीज़न है जनरल पार्टनरशिप में होता है, उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड रहता है। और बिजनेस कैसे बंद होता है, डेथ, लुनेशी, इंसॉल्वेंसी। और इसमें जो पार्टनर्स रहते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहाँ पे, मैनेजमेंट में। कहाँ पर, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये बस यही है आपको जनरल पार्टनरशिप में। और लिमिटेड पार्टनरशिप की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो लायबिलिटी होता है एक पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। क्या होता है, अनलिमिटेड। और बाकी पार्टनर्स का लिमिटेड रहता है, ठीक है।
तो लिमिटेड पार्टनरशिप में यही है कि एक पार्टनर्स का अनलिमिटेड और बाकी पार्टनर्स का लिमिटेड क्या रहता है, लायबिलिटी। फाइन, क्या रहता है, लिमिटेड लायबिलिटी। तो इसमें क्या होता है ना कि अब देखिए क्या है, अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सपोज़ करते हैं कि लिमिटेड पार्टनरशिप में अगर किसी का डेथ हो गया, कोई पागल हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में हम इस फर्म को बंद नहीं कर सकते। द लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट एंजॉय द राइट टू मैनेजमेंट। ये जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके आगे मैं आप सभी को बता सकता हूँ क्या कि द फर्म और द अदर रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनर इज़ कंपलसरी। इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ क्या करते हैं हम लोग कि पार्टनर्स, ये जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है। और नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना, पार्टनरशिप डीड। पर पार्टनरशिप डीड को बताने से पहले मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप पार्टनरशिप डीड जानते हैं? डू यू नो व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड? इफ़ यू वांट टू नो सो देन प्लीज़ कम इन नेक्स्ट लेक्चर। ये इस लेक्चर में मैं पार्टनरशिप डीड नहीं बनाऊंगा, बट इफ़ यू वांट टू लर्न दैट व्हाट इज़ द पार्टनरशिप डीड देन यू मस्ट कम ऑन फॉर नेक्स्ट लेक्चर। आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए आइए, नेक्स्ट लेक्चर देखिए, ठीक है। इसी के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।